शिक्षा भाड़ में चला जाएगा और घंटी बजाने के सिवा आपके पास कुछ मौजूद नहीं रहेगा। आपका हर अधिकार छीना जाएगा, आपका हर अधिकार लूटा जाएगा और आप तमाशा बनाने के लिए सिर्फ जो है सर को नीचे करके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो तर्क ही नहीं है जिस ताकत के तहत आप लड़ाई लड़ सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दे के वो रानी का पेट का नसबंदी कर दिया, जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था उसका नसबंदी कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब देश का संविधान लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आज एक ऐसा संविधान दिया हूं जो संविधान इस देश के जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था और देश को चलाता, वो रानी का पेट को मैं नसबंदी कर दिया। अब कोई जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। देश का जनता, देश का आम नागरिक तय करेगा कि देश का राजा कौन होगा, देश का सरकार कौन होगा, देश को कौन चलाएगा, वो वोट के पावर से तय होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। अगर आप में से कोई भी ये सोच रहे होंगे कि देश जो है राम राय जा रहा है, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहे होंगे कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ये गलत प्रेमी मत रहिएगा। अगर आप में से कोई भी अगर हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं, आप में से कोई भी जो है राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो साथियों आप लोग याद रखें कि देश में अगर कोई राम राज्य लाने वाला है, कोई हिंदू राष्ट्र लाने वाला है, तो इस देश में ऐसे ऐसे भी शख्स है जो इस देश में संविधान राष्ट्र लाने की काम कर रहे हैं, इस देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का देश बनाने की काम कर रहे हैं। साथियों इसी प्रकार से दिल को गदगद कर देने वाली अभी एक अपडेट जो है केरल से निकल के आ रहा है। केरल की सरकार जो है वहाँ के सभी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय हो, उच्चतम विद्यालय हो, सभी विद्यालय में जो है संविधान को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को जो है संशोधन करके संविधान का एक अलग से सिलेबस जोड़ दिया गया है। यानी उस सभी विद्यालयों में जो है केरल के अंदर सब जगह, सब विद्यालयों में जो है संविधान पढ़ाए जाएंगे। और वो संविधान, जिस संविधान के भारत के 85% मूल निवासियों को नहीं, सिर्फ देश के सभी नागरिकों के लिए जो है अधिकार देता हो, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं। वो भारत का संविधान, जो भारत का संविधान समता की बात करता हो, बंधुता की बात करता हो, करुणा की बात करता हो, वो भारत के संविधान जिसे स्वतंत्रता की अधिकार देता हो, जो हमें मौलिक अधिकार देता है, छुआछूत मिटाता हो, जातिवाद मिटाता हो, वो भारत का संविधान, जो भारत के संविधान के बदौलत आज हमारे लोग IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन पा रहे हैं। आज तय नहीं किया जाता है कि कोई रानी के पेट से राजा पैदा होगा, वही देश का जो है राजा बनेंगे और देश को चलाएंगे। वो भारत का संविधान, जो भारत का संविधान 1 वोट का वैल्यू को देता है, और वो 1 वोट के वैल्यू के आधार पर हम लोग पसंद करते हैं, चुनते हैं कि कौन इस देश का राजा बनेगा, कौन इस देश को चलाएगा। वो वोट का वैल्यू हमें भारत का संविधान देता है। वो भारत का संविधान जो हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता के अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है, कई सारे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ये जो 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ कई सारे जो अधिकार देते हैं, वो भारत के संविधान जो है केरल के सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। साथियों बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसके लिए केरल सरकार को, और विशेषकर जो केरल सरकार के जो शिक्षा मंत्री है शिवन कुट्टी सर, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग इस देश में संविधान राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर का जो है राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे केरल विकसित नहीं हो गया है, ऐसे वहाँ अंग्रेजी नहीं बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है संविधान राष्ट्र लाने की बात करता है, संविधान के द्वारा चलाने की बात करता है। सरकार चाहे जिसका भी हो, ये कदम जो है उठाया गया है, मैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वो रामराज का दौर चल रहा है। सोच रहा है कि देश में संविधान ना होकर जो है मनुस्मृति चलाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए हर किताबों, हर विद्यालयों में। साथियों इस देश का जब संविधान लोग पढ़ेंगे ना, तो अधिकार मांगेंगे। देश का जब संविधान पढ़ेंगे तो किसी के साथ अत्याचार, शोषण जब होगा ना, तो किसी के पास जो घुटना नहीं टेकना पड़ेगा, किसी के पास जाके भीख नहीं मांगना पड़ेगा, वो अपना हक और अधिकार के लिए खुद से लड़ाई लड़ेंगे, वो किसी के पास जाके जो झुकना नहीं पड़ेगा। यह है भारत का संविधान,
इसीलिए एक शायर ने जो है शायरी में क्या लिखा, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूं। हर तकलीफों की आवाज मेरा भारत का संविधान है। इसलिए साथियों, आप सभी लोग देश का संविधान को पढ़िए, क्योंकि देश का संविधान पढ़ोगे तो अधिकार मांगोगे, देश का संविधान पढ़ोगे तो हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ोगे, और मंदिर में के लिए लड़ाई लड़ोगे तो भीख मांगने पर मजबूर होगे। देश की रोजगार, देश की बेरोजगारी, देश की स्वास्थ्य, देश का शिक्षा भाड़ में चला जाएगा, और घंटी बजाने के सिवा आपके पास कुछ मौजूद नहीं रहेगा। आपका हर अधिकार छीना जाएगा, आपका हर अधिकार लूटा जाएगा, और आप तमाशा बनाने के लिए सिर्फ जो है सर को नीचे करके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो तर्क ही नहीं है जिस ताकत के तहत आप लड़ाई लड़ सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दे के वो रानी का पेट का नसबंदी कर दिया, जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उसका नसबंदी कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब देश का संविधान लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आज एक ऐसा संविधान दिया हूं, जो संविधान इस देश के जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था और देश को चलाता, वो रानी का पेट को मैं नसबंदी कर दिया। अब कोई जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। देश का जनता, देश का आम नागरिक तय करेगा कि देश का राजा कौन होगा, देश का सरकार कौन होगा, देश को कौन चलाएगा। वो वोट के पावर से तय होगी। 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार हम लोगों को दिया बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में। इनके बारे में सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। सभी को मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि कोई भी आपका मौलिक अधिकार को छीनता है, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, वायलेशन करता हो, तो उसके तहत संविधान का आर्टिकल 32, संविधान का आर्टिकल 225, जिसमें कहा गया है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट we can approach the Supreme Court under Article 32 and High Court 225। यानी कोई भी आपका मौलिक अधिकार को छीनता हो, कोई भी आपका मौलिक अधिकार को तोड़ता हो, कोई भी आपका मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता हो, आपको बोलने से कोई रोकता हो, आपको आजादी है साथियों। ये आजादी को कोई रोकने का प्रयास करता हो तो देश को संविधान पढ़ोगे, तब जो है इसका लड़ाई लड़ पाओगे। देश के संविधान, आपको ये धर्म से पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। सिर्फ क्या मिलने वाला है, तो वो घंटा मिलने वाला है। इसलिए जो है आपको संविधान पढ़ना है, आपको ये किताब पढ़ना है, आपको हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है या मंदिर की लड़ाई लड़ना है, या आपके ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। आप लोग निर्णय करिए आपको क्या बनना है। क्या इस देश का जो है मंदिर में बनने पुजारी बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। अगर आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपको भारत का संविधान पढ़ना होगा। एक रामचरितमानस को, भागवत गीता, महाभारत को पढ़कर आप एक एग्जाम पास करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। एक किताब पढ़ के भी जो है आप कुछ भी नहीं बन सकते। आप उस किताब को पढ़कर सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने वाला पुजारी आप बन सकते हैं, बस। उसके सिवा कुछ नहीं बन सकते हैं। केरल सरकार को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप जैसे सरकार इस देश में जो है हिंदू राष्ट्र ना ला के जो है संविधान राष्ट्र लाने की बात कर रहे। साथियों, बाकी बात ये जो न्यूज है बहुत मस्त लगा।